नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 02-02-2-2-0-2-1 मतलब 2 फरवरी 2021 की आपकी डेट है। पाठ का नाम प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, समाज विज्ञान, भूगोल, कक्षा 9वीं। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखते लिखते तो पता ही चल चुका होगा। कार्यपत्रक 79 प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी पुनरीक्षण पत्रक 1। पुनरावृत्ति की जगह ये आ गया, चलो कोई नहीं। तो इसका करते हैं पेज प्रश्न एक। ये क्या मतलब? प्रश्न एक। तो इसका मतलब है प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें ऑप्शन वाले भी हैं। फिर 6 वाले को ये थोड़ा सा अनुच्छेद पढ़ना होगा। फिर 7, 8, 9, 10 प्रश्न हैं आपके। चलिए 10 प्रश्न है जो इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है एक शब्द में इसका आंसर या तो 30 शब्दों में देना है। देशज और विदेशज, ठीक है। विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है? तो देखिए, देशज वनस्पति वह वनस्पति जो मूल रूप से भारत में भारतीय हैं, ठीक है। मैं जैसे नहीं लिखा है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए। इसमें उदाहरण नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को देशज पता तो बताइएगा। और विदेशीज वनस्पति जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। उदाहरण नहीं पूछे थे, फिर भी मैंने खाली जगह छोड़ दी। अगर आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं तो मैं कमेंट, अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में आपका बिल्कुल सही करूँगा। तो आपके 2 उत्तर थे, देशज वनस्पति और विदेशज। तो देश में पाए जाते हैं देशज, तो विदेश में पाए जाते हैं विदेशज। और वैसे अगर शब्द भी हिंदी में होते हैं, देशज और शब्द विदेशज शब्द, बताइए। चलो प्रश्न नंबर 2, सुंदरी वन का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो आपका सुंदर वन का जो संबंध है मैंग्रोव वन से, ठीक है। मैंग्रोव कर लेंगे इसमें, तो इसके आंसर में मैंग्रोव लगा लेंगे यहाँ पे, मैंग्रोव। प्रश्न नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 3 का ये है, ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा क्षेत्र में मिलती हैं। खास बात ये है। दूसरा, यहाँ पर कटीले वन व झाड़ियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। 2 आपके उत्तर लिख देना है इस प्रकार से। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है? सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां पंचवटी भी पाया जाता है आपका, ठीक है। तो आपका चौथे नंबर पे उत्तर होगा उत्तराखंड, 5वें का होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे है तो आपका एक अनुच्छेद पढ़ के इसका आंसर देना होगा। अनुच्छेद पढ़ते हैं एक बार। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व का लगभग 12% भारत में 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में वनस्पति के साथ साथ जीव जगत भी पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न को पढ़ने पर इस अनुच्छेद को इसके हिसाब से आपको 1, 2, 3, 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो जीवों की 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में विश्व में पाए जाने कुल पक्षियों का लगभग कितने प्रतिशत प्रजाति पाई जाती है? तो पक्ष 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है 13%, ठीक है। और आपका भारत में जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। कथन को पक्ष में तर्क दीजिए। तो कहने मतलब इसी को घुमा के आपको पॉइंट्स में लिख देना है आपको। भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके क्या लाभ है? तो ठीक है, पहले 3 प्रश्न इस प्रकार से लिख देंगे। पहले का है लगभग 90,000 प्रजातियाँ, दूसरे का 13%, भारत में लगभग, तीसरे का भारत में जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। कथन व तर्कपूर्ण पक्ष रखिए। तो इसका है भारत में लगभग जीवों की 90,000 प्रजातियां हैं। विश्व का कुल 13% पक्षी, 12% मछलियां तथा 5 से 8% उभयचर तथा सरीसृप जीव पाए जाते हैं। अगर आपको और बड़ा करके लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतना बहुत है। और लास्ट में है भारत में मछलियाँ
की बहुत प्रजातियां मिलती है, इसके क्या लाभ हैं? तो लास्ट का उत्तर इस प्रकार से है, कई प्रकार की दवाओं का निर्माण किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कुछ दवाइयाँ हैं कुछ खास जानवरों से बनाई जाती है, कुछ खास जीवों से बनाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार की दवाई मछलियाँ होती हैं, तो दवाइयाँ बनाने में आसान होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। काफ़ी छोटे छोटे हैं सब। सदाबहार वन व पर्णपाती वन में कोई 3 अंतर बताए। तो ये लो, प्रश्न नंबर 7 काफ़ी इजी है आपका और पेपर में भी आया हुआ है। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ये आपकी तरफ दूसरी तरफ। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दूसरा है, इनके वृक्षों में पतझड़, ठीक है, मैंने ठीक से नहीं लिखा तो यहाँ पे है पतझड़। पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता। इस प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में कुछ सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, जो सदाबहार के वन होते हैं ये कब गिराएं कुछ पता नहीं अपनी पत्तियां, लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तीसरा, इन वनों के व्यापारिक वृक्ष आबनूस, रोसवुड और रबड़, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो व्यापारी इस पेड़ों का प्रयोग करते हैं व्यापार के लिए। इन वनों के व्यापारिक वृक्ष बांस, शहतूत आदि। ठीक है, तीनों में ये तीनों अंतर हैं आपके। अब देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा आपका। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? प्रश्न नंबर 8, तो 8 का उत्तर इस प्रकार से लिख देना है आपका। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निर्धारित करने वाले मूल वाले तत्व इस प्रकार से हैं: जलवायु, मृदा, उच्चवाच, अफवाह, तापमान, सूर्य का प्रकाश आदि। इसी के आधार पर सब इनका वितरण होता है। ठीक है, जैसे कि कश्मीर की अलग होगा, नीचे जम्मू कश्मीर ऊपर जम्मू कश्मीर का अलग, नीचे कन्याकुमारी का अलग, दोनों क से है ना। ठीक है, कक्ष से लेके उधर मिजोरम तक अलग होते हैं आपके, अलग अलग जलवायु के हिसाब से, प्रकाश के हिसाब से। प्रश्न नंबर 9, स्वयं सोचकर वनों के कोई पाँच अप्रत्यक्ष लाभों को लिखिए। अप्रत्यक्ष, ठीक है, देखो वनों से तो कई प्रकार के लाभ होते हैं, अप्रत्यक्ष वाले लिखने हैं। मिट्टी के कटाव में कमी आती है अगर जहाँ पेड़ होते हैं। जलवायु को सम बनाए रखना, ठीक है, सम बनाए रखना, यहाँ पे लाइन सब में खींच देगा। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। और तीसरा, रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। ठीक है, रेगिस्तान प्रसार को रोक लगाते हैं, रोकते, यहाँ पे रोकते हैं। और 5 नंबर पे हो जाएगा, बारिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे अत्यधिक वन होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऊंचे इलाकों में तो होती है, लेकिन बारिश कराने का जो एक महत्वपूर्ण रोल है वो आपका पेड़ पौधों का भी है। प्रश्न नंबर 8 हो गया, 9 भी हो गया। अब चलते हैं 10 की तरफ। 7, 8, 9 चलते हैं 10 की तरफ। भारत में पर्वतीय वनस्पतियों की विशेषताएं और क्षेत्र लिखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से है, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि पाए जाते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4, ठीक है, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले जाते हैं। ठीक है, और ये 5 में आप लिख देना। तो कुछ क्षेत्र भी पूछे थे, तो प्रायः हिमालय के दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तरी पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं। ये आपका जिस तरफ हिमालय है उस तरफ पहाड़ हमारे ज़्यादातर उधर ही पाए जाते हैं आपके। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर इस तरफ से हो जाएगा। इससे आप आसानी से लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।